जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 20वां अध्याय। ईश्वर का न्याय। सर्वशक्तिमान ईश्वर दया, प्रेम और न्याय के सागर हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनके ऐसा सोचने का कारण यह है कि वे वास्तव में यह जानते ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या। लोगों द्वारा ईश्वर को अन्यायी मानने का यही असली कारण है। उदाहरण के लिए, हम आपको एक आत्मा के बारे में बताते हैं जिसे हम सुरेश नाम देंगे। सुरेश धरती पर बहुत ही लोकप्रिय और विख्यात था। उसने विभिन्न दान पुण्य के कार्यों में हजारों रुपए का चंदा दिया था। उसने कई लोगों को रोजगार दिए और ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े और घर दिए। अपने इन कार्यों की वजह से वह निश्चिंत था कि उसे उच्चतम लोक में जरूर ही हासिल होगा। जब पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हुई तो उसके लिए भव्य समारोह के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। लोग कहते रहे कि वह बहुत बड़ी पुण्यात्मा था। सुरेश की एक मूर्ति उस धर्मार्थ संस्थान में लगाई गई जिसकी स्थापना उसके सहयोग से हुई थी। जब सुरेश जीवात्मा जगत में आया तो उसने अपने आप को निम्न लोक में पाया। वह क्रोधित हुआ और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है ईश्वर का न्याय? मैंने इतने दान दिए कि धरती पर लोग मुझे पूछते थे और यहाँ ईश्वर ने मुझे इस नर्क में रखा है। आज कहाँ गया उसका न्याय? वह सबसे बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। वह क्रूर है। बहुत सी भली आत्माएं उसके पास पहुंची और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह शांत होकर उनकी बात सुने और यह जाने कि उसकी इस स्थिति के क्या कारण हैं। उन्होंने उससे कहा कि वह खुद से यह सवाल करे कि वह दान पुण्य क्यों किया करता था, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। सुरेश ने कहा, मैंने वह सब इसलिए किया ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं। लेकिन देखिए मैं कहाँ हूँ। भली आत्माओं ने उसे समझाया, तुमने जो कुछ भी किया वह निस्वार्थ होकर नहीं किया। क्या यह सच नहीं कि सब कुछ तुमने अपने लिए स्वर्ग में स्थान पाने के लिए किया? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ यह सच है, लेकिन क्या हमारे धर्मगुरु, पुरोहित और दार्शनिक हमसे यह नहीं कहते कि यदि हम गरीबों की मदद करें, उन्हें खाना, कपड़ा, रोजगार और रहने की जगह दें तो हमें स्वर्ग मिलेगा? ईश्वर, पुरोहित और दार्शनिकों ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया। उन्होंने सुरेश को समझाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि धोखा तो खुद उसी ने अपने साथ किया है, क्योंकि उसने जो भी पुण्य के काम किए उनमें प्रेम और उदारता नहीं थी। उसके कर्म सत्कर्म नहीं थे और न ही निस्वार्थ। उसने वे सब अपने ही स्वार्थपूर्ण उद्देश्य, पाप करने के बाद ईश्वर को रिश्वत देकर स्वर्ग में जाने के उद्देश्य से किए। उसका मतलब केवल अपने पापों को छिपाना था। इस पर सुरेश ने क्रोधित होकर कहा, यह गलत है। मेरे साथ भारी अन्याय हुआ है। मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। मैं स्वर्ग के लायक हूँ क्योंकि मैंने अपने पाप धोने और स्वर्ग का आनंद लेने के लिए कई सारे अच्छे काम किए। इसके बदले ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यहाँ नर्क में रखा है। ऐसे निम्न लोक में आकर उसे इतना धक्का लगा कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसने पुरोहितों, धर्मगुरुओं और ईश्वर को भला बुरा कहा, लेकिन उसने यह नहीं जाना कि जो पाप उसने किए उसे हजारों का दान देकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य द्वारा नहीं धोया जा सकता। आप कितना दान करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पापों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। यदि आप अपने किए पर सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते और चाहे जैसे भी हो जिसका आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई नहीं करते, तो अपने पापों को आप धो नहीं सकते। तो इस तरह आप देखते हैं कि
बहुत से लोगों की यह गलत धारणा होती है कि वे इसलिए स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों का दान किया है। यदि आप ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लेकर अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जाना तो दूर, आप स्वर्ग के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते। आपको यह सच अपने मन में स्वीकार कर लेना चाहिए। 21वां अध्याय, जीवात्माओं से संपर्क। हम यहाँ हैं और आप लोग वहाँ, लेकिन फिर भी हम आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते और इसी कारण कुछ ही लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब पृथ्वी की आत्माएं हमारे साथ संपर्क करने में सफल रहती हैं, तब हमें बड़ी खुशी होती है। पृथ्वी पर बहुत से लोगों का विश्वास है कि जीवात्मा जगत से संपर्क रखने वाले शैतान होते हैं और ऐसा करना मनुष्य के लिए बुरा और खतरनाक है। यह बिल्कुल गलत है। यह सोचना एकदम गलत है। एक जीवात्मा जगत से संपर्क करना बुरा होता है। कुछ लोग यह विश्वास करने के लिए बाध्य होते हैं कि जीवात्मा जगत से संपर्क करना गलत है। उन्हें यह समझाया जाता है कि इससे हम जीवात्माओं को बाधा पहुंचती है और हमें हमारी आत्माओं को पृथ्वी पर बुलाने से हमारी उन्नति रुकती है। ये गलत धारणाएं हैं। सच तो यह है कि यदि हम पृथ्वी के लोगों से संपर्क करने की अनुमति मांगें तो सर्वशक्तिमान ईश्वर और उच्चतर भली आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं। पता है, हम में से कुछ जीवात्माएं अपने प्रियजनों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत देती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवात्मा जगत में आने पर वे हमारी साथ उच्च लोक में रहें। हम उन तक अपने विचार या संकेत पहुंचाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रायः पृथ्वी के लोगों तक अपने संकेत पहुंचाने के लिए कठिन मेहनत करने के बाद भी हम आपको ज़रा भी प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि अपने संकुचित मन के कारण बहुत से लोग हमारे अच्छे विचारों और हमारी सलाह को स्वीकार नहीं करते। पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर हम बड़ी आसानी से उन्हें बता सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरकर निम्नतर लोकों में जाने से बचा सकते हैं। हालांकि हमें आध्यात्मिक परीक्षा के बारे में बताने की अनुमति नहीं है। हम उनकी मदद केवल उन्हें संकेत और सलाह भेजकर कर सकते हैं। अपने विचारों या संकेतों को पृथ्वी पर भेजने का प्रयास करने की तुलना में पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे विचार उनकी समझ के बाहर होते हैं। जो थोड़े से लोग हमारे साथ सुरक्षित रूप से और आसानी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपने अनायास विचारों को परे रखना चाहिए। इससे हम आत्माओं और पृथ्वी के लोगों दोनों को सहूलियत होती है। प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए हमारी उन्नति तेजी से होती है, क्योंकि हम अपना कीमती समय लोगों के दिमाग में अच्छी सोच, अच्छे विचार और ज्ञान भरने की कोशिश में बर्बाद नहीं करते। यह इस कारण कि धरती के लोगों के अवचेतन मन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही काम करता है। अब आगे से आप अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन शुरुआत आप अपने आप नहीं कर सकते। स्वचालित लेखन के जरिए आप अगर खुद से आत्माओं के साथ संपर्क करने की कोशिश करें तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को माध्यम बनाना पड़ेगा जो स्वचालित लेखन के लिए अधिकृत और अनुभवी है। हमारे लिए अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क करना आसान होता है। यह बस घर में बैठकर टू वे रेडियो पर बातें करने जैसा है। हमारी संपर्क विधि और आपकी टू वे रेडियो विधि में अधिक अंतर नहीं है। हम कभी कभी ही पृथ्वी पर आकर आपसे बातें करते हैं।
आमतौर पर हम अपने घर में बैठकर अपने विस्तृत अवचेतन मन के जरिए संपर्क करते हैं। हमारे विचार असाधारण और बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। टू वे रेडियो की तरह हम संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। इसी तरह पृथ्वी के कुछ लोगों में टू वे रेडियो जैसी क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है। इसकी मदद से वे हमारे संदेशों को हमारी ही तरह प्राप्त कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से जान पाते हैं कि आप क्या कहते या सोचते हैं। पृथ्वी के कुछ लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास यह क्षमता है, औरों के पास नहीं। हमेशा याद रखिए कि आपके और हमारे दोनों के लिए अपने अंतर्मन के इस टू वे रेडियो के जरिए संपर्क कायम करना सबसे अच्छा है। उस व्यक्ति की मदद लीजिए जिसे यह वरदान मिला हुआ है और फिर देखिए कि इससे आपके जीवन में कैसा फ़र्क आता है। धन्यवाद।